सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से बात करेगा। और बोला जाए तो ये पिछले हफ्ते का पार्ट 2 है। और मैं पिछले हफ्ते ये वचन बांटना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने थोड़ा अलग से बांटने के लिए कहा, और इस हफ्ते मैं इसका बाकी बांटूंगा। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। टाइटल है धोखे से परमेश्वर की सेवा करना। क्या है? धोखे से परमेश्वर की सेवा करना। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में होते हैं तो हम सबके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, और परमेश्वर हम सबके लिए अच्छा सोचता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम बढ़ोतरी करें। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े और उसके नाम की महिमा के कारण बने। लेकिन बहुत बार हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस तरह करें। सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन सेवा क्या है ये समझ नहीं पाते। सेवा समझते हैं तो परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं, तो हम उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में होती है जिस वजह से हम क्या करते हैं, उसकी सेवा को गलत तरीके से करते हैं। तो जब हम मलाकी 1 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मलाकी चैप्टर 1 वर्स 14, जिस झिल्ली के झुंड में नर पशु हो परंतु वे मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वे शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर मलाकी के द्वारा बोल रहा है इस्राएली लोगों को कि जब तुमको अच्छा बछड़ा चढ़ाना है, तुम क्या करते हो? तुम खराब बछड़े को चढ़ाते हो। और तुम कौन हो? तुम श्रापित हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी चीजें उसको दें, लेकिन जब हम उसको लेफ्ट ओवर्स देते हैं, बचा हुआ देते हैं, परमेश्वर हमको श्रापित करके बोलता है। जैसे हमने यिर्मयाह 49:10 में पढ़ा था कि श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। ये पिछले हफ्ते इस वर्ष में हमने देखा था कि आलस के साथ जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, आलस के साथ जब परमेश्वर ने जो काम दिया हम करते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है हम श्रापित हैं। प्रियो, परमेश्वर की नजर में ये हल्की बात नहीं है कि हम उसको कुछ भी दें। जब परमेश्वर की बात आती है तो हमारे जीवन में सब चीज बेस्ट होना चाहिए। जैसे हम अपने लिए कभी भी खराब नहीं सोचते, वैसे ही हमें परमेश्वर के लिए भी कभी खराब नहीं सोचना है। कभी भी परमेश्वर को बचा हुआ नहीं देना है। एक प्रेसिडेंट थे यूएस में, उनका नाम था जिमी कार्टर। ये 39th प्रेसिडेंट थे यूएस के, और बोला जाता है कि ये अनेक दिन अपने कंट्री के लोगों के घर में रहते थे। सोच के देखिए कि इस देश का प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी आपके घर आ रहे हैं। ऑब्वियसली 1 हफ्ता पहले बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट आपके घर में आके रहेंगे। अब उसकी बड़ी गाड़ी आके आपको रुकती है, पूरे पुलिस वाले रहते हैं, स्क्वाड रहते हैं, फोटोग्राफर्स रहते हैं, कि आपके घर को पूरे घरों के बीच में प्रेसिडेंट ने चुना है कि वो एक रात क्या करेगा, आके रहेगा आपके साथ। अब सोच के देखिए कि प्रेसिडेंट आया, दरवाजा खोला आपने, और प्रेसिडेंट अपने सूट टाई में, चमकते हुए जूते में, वाइफ वेल ड्रेस्ड, और आप दरवाजा खोलते हो और आप एक बरमोडा में हो, आप एक टी शर्ट पहने हुए हो और टी शर्ट में मिट्टी लगी है, और आप प्रेसिडेंट को बोलते हो वो दोपहर को मैं गार्डन में काम किया, थोड़ा पौधा लगाया तो थोड़ा मिट्टी लग गया, माफ करना, आइए आइए। प्रेसिडेंट अंदर आता है तो देखता है कि पूरा घर खराब पड़ा है, कपड़े इधर, खाना इधर, पॉपकॉर्न। और आप बोलोगे वो वाइफ को ना क्रिकेट बहुत पसंद है, यू नो ना, वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन। तो
थोड़ा क्लीनिंग नहीं हुआ है, एडजस्ट कर लीजिए। आप बैठिए ना, खाना लगाते हैं, प्रेसिडेंट टेबल पे आके बैठेगा और आप क्या करोगे? कल रात को जो बाहर से खाना निकाले लाए उसको माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हो, प्रेसिडेंट क्या करेगा? कल का खाना प्रेसिडेंट को दे रहे हो। आप सोच के देखिए, क्या आप में से कोई ऐसा करेगा क्या? अगर कोई करेगा तो हाथ उठाइए। नहीं करेगा। भले हम गरीब होंगे लेकिन हम अपने कपड़ों को धो के इस्त्री करके, अपने घर में सिंपल भले चेयर भी होगी, हम सब धूल पोंछ के जो है हम अच्छा देंगे उसको। देंगे कि नहीं देंगे? अगर हमारे घर में प्रेसिडेंट आए तो सोच के देखिए प्रियो कि परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचना की उसके लिए हम क्या देते हैं। यही चीज मलाकी के समय में वहां के याजक लोग कर रहे थे। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक ऐसा मेमना, एक ऐसा बछड़ा देना है जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते थे? ये लोग बोलते थे, जब इनके पास में लोग अच्छा बछड़ा लेके आते थे, ये लोग बोलते थे इतना अच्छा बछड़े को काटने की क्या जरूरत है, वैसे भी इसको क्या करना है, इसको तो जलना है, तो क्यों ना इसको अपन अच्छे रेट में बेच देते हैं और एक लंगड़े लूले अंधे बछड़े को ले लेते हैं और सस्ता भी पड़ेगा। ये वहां के याजक लोग कर रहे थे। या फिर अगर लोग कुछ ऐसा बीमार बछड़े को लाते हैं तो याजक का काम था बोलना, नहीं इसको नहीं चढ़ा सकते, लेकिन याजक क्या बोलता? डोंट वरी, कोई बात नहीं, वैसे भी बीमार है, इसको ना बेच सकते ना खा सकते, वैसे भी तो ऑल्टर क्या है, ऑल्टर में तो जलना ही है ना, वेदी में तो इसको जलना ही है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और ये याजक लोग क्या करते थे? अलाउ करते थे गलत तरीके से। क्यों? क्योंकि उनको चलता है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता क्या परमेश्वर को चलता है। आज यही हो रहा है ना कलीसियाओं में। कलीसिया को चलता है, पास्टर को चलता है, क्या परमेश्वर को चलता है? क्या परमेश्वर के वचन को चलता है? ये पूछना किसी को फर्क नहीं पड़ता। तब परमेश्वर मलाकी में एक साथ जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर क्या बोलते हैं? मलाकी 1:7, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो क्या हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर उनसे पूछता है, तुम मेरे लिए तुम अंधा लंगड़ा लूला बछड़ा लाते हो, अगर यही चीज तुम तुम्हारे हाकिमों को जाके दोगे एक तोहफे के नाई, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो लेंगे उसको? क्या वो तुम्हारे ऊपर करुणा दिखाएंगे? क्या वो तुमसे प्रसन्न होंगे? क्या वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह दिखाएंगे? तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तो परमेश्वर प्रियो जानता है कि हमारा लिमिट कितना है। परमेश्वर जानता है हमारे पास क्या है, लेकिन परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम जो भी उसे दे वो अच्छा दे, अच्छा दे। प्रियो, आज हम एक ऐसे समय पे जीते हैं जहां पे कलीसिया सुविधा में जी रही है। आज कलीसिया के पास सब कुछ है। आज हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जहां पे लोगों को आकर्षित करने के लिए कलीसिया अलग अलग टैक्टिक्स का उपयोग करते हैं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लोगों को और अपने पास लाने के लिए, और फिर उस फोकस को प्रूव करने के लिए अलग अलग जगह से पासबान भी आते हैं जो कि ट्रेन करते हैं। और पासबान क्या बोलते हैं? देखो, पहली चीज, पाप के विरुद्ध प्रचार मत करो, इससे लोगों को अच्छा महसूस नहीं होगा।
लोग चर्च आते हैं कि उनको अच्छा महसूस हो, तो तुम ज्यादा अगर पाप पाप करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे चर्च में नहीं आएगा। फिर दूसरा पास्टर बोलता है कि नरक पे प्रचार बिल्कुल नहीं करना। अगर नरक में प्रचार किया तो सामने वाला कभी चर्च नहीं आएगा, क्योंकि उसको डर लगेगा। फिर वो सिखाते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही बोलो, मोटिवेटिंग बोलो, मतलब लोगों के अंदर में ऐसा लगना चाहिए अब तो हो गया बस। जैसे हम मोटिवेटिंग वीडियोस देखने के बाद बोलते हैं ना, सुबह 5 बजे तो जिम जाऊंगा ही जाऊंगा। जब 5 बजते तो ठंडा हो जाता, ठंडी हो गई बहुत। मोटिवेटिंग लगता है, एक समय के लिए लगता है, फिर सुबह सबको पता चलता है क्या है। फिर वो सिखाते हैं कि आपका प्रचार 15 मिनट का हो, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का हो। अगर उससे ज्यादा हो गया तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देखते वक्त कोई टेंशन नहीं, इवन वॉशरूम भी नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर के सामने बैठते वक्त बापा, तो ये सिखाते हैं कि इस तरीके से करो, और जो लोग इसके तरीके से चलते हैं, लोगों को पाप करने देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वर्ग जाए नरक जाए, उनको सिर्फ एक ही चीज फर्क पड़ता है, कितना पैसा मिल रहा है। सीधी बात। मैंने अभी बाइबल स्टडी में एक चीज बताया कि एक पास्टर को मैंने सुना जो कलीसिया में बोला, तुमको जो करना है करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दशवांश और चंदा बराबर टाइम पे होना। ये पास्टर कह रहा है, क्योंकि उसको कलीसिया के आत्मा की चिंता नहीं है, उसको अपने पेट की चिंता है। उसको यह फर्क नहीं पड़ता कि कलीसिया के लोग स्वर्ग जाए या नरक जाए, उसको सिर्फ एक ही चीज है कि उसको आराम से अपने सब शौक को पूरे करने हैं। लेकिन मसीह जीवन ये नहीं है प्रियो। लेकिन हमको क्यों चुना है प्रियो? सुसमाचार सुनाने। क्या सुसमाचार? कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं प्रियो। क्या यीशु मसीह ने कॉम्प्रोमाइज किया हमारे लिए? क्या यीशु मसीह ने डमी को यूज किया क्या कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? एक दिन शाम को गया गेत्सेमनी में, बनाया तो है इंसान को, मिट्टी में बना लिया खुद को, ले डमी, ले तू सह ले, मैं निकलता हूं। क्या पर यीशु मसीह ने ऐसा किया? कर सकता था कि नहीं कर सकता था? परमेश्वर था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब उसने आपके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हम जो प्रभु में, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? हम क्यों हर चीज में परफेक्ट रहते हैं, हर चीज में हम हमारा 100% देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है या परमेश्वर के काम की बात आती है, हमको नहीं होता। ऐसा क्यों? यह सवाल हमको पूछना है अपने आप से। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन पाप और पश्चाताप के बारे में बोलेगा? कौन परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बोलेगा? कौन बताएगा कि यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो ही तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा? कौन बोलेगा? अगर हम भी ये याजक की जैसे बन जाएंगे तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का क्या फायदा? पता है परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है प्रियो? वो है राष्ट्रों के बीच में महिमा उसको मिले। उसने अपनी महिमा के लिए मानव जाति को बनाया। जब हम यशाया 43:7 पढ़ते हैं, उसने अपनी महिमा के लिए इस्राएल को चुना। जब हम यशाया 49:3 पढ़ते हैं, उसने अपनी महिमा के लिए उन्हें मिस्र से छुड़ाया। जब हम भजन संहिता 106 उसका 7 और 8 पढ़ते हैं, 400 उसने अपनी महिमा के लिए उन्हें मिस्र से छुड़ाया, जो मैं बोल चुका हूं। 430 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद उसने अपनी महिमा के लिए उन्हें फिर से स्थापित किया। जब हम यशाया 48 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं, उसने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अपने पुत्र को भेजा ताकि अन्य जाति उसकी दया को समझे और किसको महिमा दे? परमेश्वर को महिमा दे। रोमियो 15:8 से 9।
उसने अपनी सिद्ध धार्मिकता की महिमा प्रदर्शित करने के लिए अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। रोमियो 3:25 और 26। वो अपने लोगों को महिमा के लिए सब कुछ करने के लिए बोलता है। पहला कुरिन्थियों 10:31 क्या कहता है? जब तुम खाओ और पियो, जो भी करो उसकी महिमा के लिए करो। क्यों? मैं बोल सकता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे महिमा को चाहता है। सिर्फ वही एक है जो हमारी महिमा को चाहता है। सोच के देखिए, अगर आपका खाने से, आप जो पिज्जा खा रहे हो, आप जो बर्गर खा रहे हो, वो खाने से भी परमेश्वर को महिमा है। कैसे महिमा है? आप सोचेंगे मेरे बर्गर खाने से कैसे महिमा है? जब आप 4 जन के सामने में वहां पिज्जा गरम गरम है, चीज निकला हुआ है और आप अपने सर को झुकाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता लोग देख रहे हैं, आप धन्यवाद देते हो परमेश्वर को उसके लिए, आप उसकी महिमा उसको देते हो। दूसरा थिस्सलुनीयों 1:9-10 जब हम पढ़ते हैं, अपनी महिमा, पुत्र की महिमा प्राप्त करने के लिए वह दूसरी बार अपने पुत्र को भेजेगा। और हबक्कुक 2:14 के अनुसार अंत में इस पृथ्वी पर उसके महिमा का ज्ञान भर जाएगा। प्रियो, परमेश्वर महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। वह हमसे क्या चाहता है? सिर्फ 2 चीज, कि हम उससे प्रेम करें, दूसरा अपने नेबर से प्रेम करें। साथ में बैठे वाले व्यक्ति से, साथ में रहने वाले व्यक्तियों से प्रेम करें, उसके सुसमाचार को बताएं। लेकिन हम क्या करते हैं प्रियो? अक्सर हम अंधे हो जाते हैं और हम उसका अनादर करने लग जाते हैं। पता है प्रियो, यही हो रहा था याजकों के साथ, क्योंकि हर दिन याजक को वही करना है, वही करना है, बलि करना है, बलि करना है। धीरे धीरे याजक लोग बोर हो गए। अब उनको फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं, अब वो उब गए हैं, वो चीज कर करके उब गए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर क्या सोचता, बस जा रहे हैं, बलि कर रहे हैं, जला रहे हैं, आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो 3-3 घंटे तक भूखे बैठ सकते हैं। आज कलीसिया में लोग च्युइंगम चबा रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कभी कभी इतने बोर हो जाते हैं कि साइलेंट में गेम भी खेल लेते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यह दिखाता है कि हमारे लिए परमेश्वर की क्या अहमियत है। आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाके बैठोगे और आपको भूख लगेगा, आप टिफिन निकालोगे? कोई है निकालने वाला? प्रेसिडेंट के ऑफिस में हमारा पेट जल के राख हो जाएगा, बुड़बुड़ हो जाएगा, लेकिन हम नहीं खोलेंगे। क्यों? प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट का बाप है यहां पे, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता। यह सोच हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो, कि हम किसकी आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। यह बहुत जरूरी है प्रियो। यहां खड़े होकर प्रचार करना, उपदेश देना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। आराधना करना आसान है। आप बोलोगे मैं नहीं कर सकता, आप 3 बार ये स्टेज पे खड़े हो जाओगे, आप मुझसे बेहतर कर सकते हो। लेकिन उद्देश्य क्या है? अगर मैं यहां खड़े होके मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको इंप्रेस करूं, मतलब मैंने परमेश्वर को सेकंड हैंड चीज महिमा दे दी है। पहली महिमा मैंने ली है, फिर परमेश्वर को दे रहा हूं मैं महिमा। मैं कुछ भी करूं, अगर मैं अपने ऊपर महिमा लेता हूं, मतलब मैं परमेश्वर को धोखे की सेवा दे रहा हूं। हम गाते हैं तू बड़े मैं घटूं, लेकिन क्या सच में हम सोचते हैं कि मेरा नाम कम होना चाहिए? नहीं सोचते प्रियो, हमारा रवैया जो है वो उसको प्रश्न करने वाला होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अनजाने में उसको क्या करते हैं?
अनादर करने लग जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा सबसे बड़ा जीवन का अर्थ पता है क्या है? परमेश्वर को आदर और सम्मान देना। आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर आपके आदर और सम्मान के योग्य है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। अब आप पूछेंगे कैसे हम उसकी आदर और सम्मान दे सकते हैं? पहला, परमेश्वर को सर्वोत्तम देना, चाहे कितनी भी लागत क्यों ना आए। मतलब आज आप और मेरा उद्धार हुआ है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो लागत दिया है, यीशु मसीह ने वो कॉस्ट को पे किया है। ना हम इसे अर्जित कर सकते हैं, ये परमेश्वर ने हमारे लिए पुत्र के द्वारा भुगतान किया है। इसे सिर्फ हम स्वतंत्रता से कबूल कर सकते हैं, लेकिन पुत्र ने इसके लिए अपनी जान को दिया है। तो जिस दिन आप समझ जाओगे कि आपके ऊपर आपका हक नहीं है, परमेश्वर का है, जिस दिन आपके अंदर यह सोच आ जाएगी कि मैं जो हूं ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ये परमेश्वर का है, वहां से वो सोच बढ़ेगी कि मैं परमेश्वर को कुछ भी लागत आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसको सर्वोत्तम दूंगा। लेकिन मलाकी के दिनों में याजक क्या करते थे? परमेश्वर को बचा हुआ देते थे। जो नहीं चाहिए, जो कोई काम का नहीं है, वो परमेश्वर को देते थे। प्रियो, हम परमेश्वर को क्या देते हैं? एक बार यीशु मसीह खड़े थे और वहां पे सिनगोग के सामने में अमीर लोग आके दान पेटी में पैसा डाल रहे थे, और वहीं पे एक विधवा आती है और वो 2 सिक्के डालती है। वहां के लोग बोलते, देखो इसने तो कितना सारा डाला। तब यीशु मसीह बोलता है, उन्होंने अपने बहुतायत में से डाला, लेकिन इस विधवा ने जो उसका था वो सब कुछ डाला। जब आप लूका 21:3-4 में देख सकते हैं, वहीं पे एक बार यीशु मसीह घर पे रहते हैं, एक स्त्री आती है मरियम बेथनी की, महंगा इत्र को तोड़ती है और यीशु मसीह के पैरों में डालती है। वहां के लोग बड़बड़ाने लग जाते हैं, इतना महंगा, इसको तो बेच के गरीबों को दिया जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने उनके चेलों को डांटा। जब हम यूहन्ना 12:1-8 में हम इस चीज को देखते हैं, उस मरियम बेथनी की मरियम ने अपना सब कुछ दिया। वो विद्वान के पास 2 सिक्के तो उसने अपना सब कुछ दिया। वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर को उत्तम देना। जब हम दूसरा शमूएल 24 उसका 24 पढ़ते, वहां पे भी एक देख सकते हैं, दाऊद गिनती करता है, वहां पे महामारी आती है। एक व्यक्ति है गाद, वो दाऊद को आके बोलता है कि पास में खलिहान है, वो जमीन को जाके तू ले ले, वहां पे वेदी बना, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। उस व्यक्ति की बात मान के वो जाता है। वहां पे एक व्यक्ति रहता है अरोना, वो बोलता है कि मैं ये तेरे खेत में क्या करना चाहता हूं? वेदी बना के बलि करना चाहता हूं। वो व्यक्ति बोलता मेरा सब कुछ तेरा है। पता है दाऊद क्या बोलता है? राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। यहां पे दाऊद क्या बोलता है? मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिसके लिए मुझे कुछ देना ना पड़े। मतलब उसको मुफ्ती का नहीं चाहिए, वो अपना बेस्ट देगा परमेश्वर के लिए। सामने वाला से अगर उसने वो ले लिया रहता, जिंदगी भर वो गिनाता रहता। देखो दाऊद राजा, मैंने दिया उसको अपनी जमीन, और महिमा किसको मिलती? उस जमीन के मालिक को। दाऊद बोला, नहीं बेटा, मैं परमेश्वर की महिमा तेरे को नहीं दूंगा। वो खरीदता है और वहीं पे वो क्या करता है? बलि करता है। प्रियो, ये इंपॉर्टेंट है प्रियो। तीसरा,
क्वालिटी के मामले में कभी भी नीचे नहीं करना है परमेश्वर के लिए। मतलब परमेश्वर चाहता था कि निष्कलंक हो, निष्कलंक बछड़े हो, लंगड़े लूले नहीं। लेकिन वो लोग क्या करते थे? सब चलता है। मैं जब इस मैसेज बना रहा था, मैंने एक स्टोरी पढ़ी, रियल स्टोरी। एक यूएस की एक बुजुर्ग स्त्री, क्योंकि वो लोग वहां पे टी बैग्स यूज करते हैं और वो एक ही बार यूज करते हैं। वो हर दिन चाय बनाती है, टी बैग को यूज करती है और यूज करके उसको सुखाती है, और सुखाने के बाद वो पूरे टी बैग को जमा करके अफ्रीका के एक पास्टर को भेज के देती है। क्या फायदा? अपना झूठा बेच के क्या फायदा? यह दिखाता है कि उस स्त्री की सोच क्या है परमेश्वर के लिए, कि मैं अपना एक चाय बना लेती हूं, डस्टबिन में फेंकने से अच्छा जमा कर लेती हूं, और जमा करने के बाद एक साथ में भेज दूंगी, बोलूंगी मिशन सपोर्ट। अपना झूठा एक परमेश्वर के दास को भेज रहे हैं। ये रियल घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं प्रियो। हम परमेश्वर को जब प्रियो देते हैं कुछ, कैसे देते हैं? जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होते हैं। और जब हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम सेकंड हैंड नहीं लेते, हम सबसे बेस्ट देते हैं। क्यों? कितनों को परमेश्वर ने सेकंड हैंड दिया है? क्या मैं हाथ देख सकता हूं? जब परमेश्वर आपको फर्स्ट हैंड अच्छा मटेरियल अच्छा देता है, तो जब हम प्रभु के हैं तब हम क्यों सेकंड हैंड चीज दें? हम क्यों दूसरे को अपना जो काम का नहीं है उसको देके वाहवाही लूटे? ये हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। चौथा, प्रायोरिटी। हम कैसे उसकी महिमा करेंगे? हमारे लाइफ की प्रायोरिटीज के साथ प्रियो, प्राथमिकताओं के साथ। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए था, अच्छा मेमना, अच्छा बछड़ा चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं दे सकते थे। उसमें भी वो लोग क्या करते थे? कंची मारते थे। उसमें भी वो लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करते थे। और ये दिखाता है प्रियो कि परमेश्वर का उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जब परमेश्वर की बात आती है तो हमको हमेशा एक्सक्यूज रहता है, लेकिन हम जॉब में बराबर टाइम पे पहुंचते हैं? पहुंचते कि नहीं पहुंचते? अगर हमको आधार कार्ड ऑफिस में टाइम मिला है तो हम पहले पहुंचते हैं। पासपोर्ट बनाना है, हम टाइम के पहले पहुंचते हैं। क्यों? लेकिन प्रभु के घर में आने में हमको टाइम लगता है। क्यों? यह दिखाता है प्रियो, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो आ सकते हैं उनको बोल रहा हूं, यह दिखाता है आपके लाइफ में प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता परमेश्वर है प्रियो, मैं लिख के दे सकता हूं, आप कभी लेट नहीं जा सकते। आप कभी लेट नहीं जा सकते, क्योंकि हम कर सकते हैं। हम हफ्ते के 6 दिन टाइम पे पहुंचते कि नहीं पहुंचते? संडे को क्यों नहीं? प्राथमिकता नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, जिस दिन वो आईसीयू में रहेगा, जिस दिन आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी कि आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा, 12 बजे इधर दिखोगे। क्यों? जरूरत। यह है इंसान प्रियो। परमेश्वर जानता है प्रियो कि हम कौन है, हमारी प्राथमिकता क्या है। परमेश्वर सब चीज जानता है। हम अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देख के परमेश्वर के काम को दूसरा स्थान देते, इसीलिए हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले स्वर्ग की राज की खोज करो।
सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, दैट्स इट, दैट्स द प्रिंसिपल। मुझसे बहुत लोग पूछते सक्सेस कैसे मिलेगा, मैं बोलता एक ही फॉर्मूला है, शुरुआत जो भी करो परमेश्वर के साथ करो, अंत करो परमेश्वर के साथ करो, और सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर के लिए करो। सिंपल। अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं, आप हारोगे। आपके विवाह में परमेश्वर नहीं, विवाह टूटेगा। आपके परिवार में परमेश्वर नहीं, परिवार टूटेगा। आपके सेवकाई में परमेश्वर नहीं, सेवकाई खत्म हो जाएगा। परमेश्वर नहीं, जिंदगी नहीं। यही चीज अनन्या और सफीरा ने किया प्रियो। लोगों के सामने उन्होंने बोला कि हमारी जमीन है, हम बेचेंगे और ये पैसा क्या करेंगे, कलीसिया को देंगे, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन वो उसमें से पैसा छुपा लेते हैं और वो झूठी महिमा लोगों के सामने दिखा रहे थे। देखो हमने हमारी प्रॉपर्टी बेची, अब हम परमेश्वर के काम के लिए ला रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि वहां पे परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा ने पूछा इतना ही है? बोले हाँ इतना ही है। खलास। उसको गाड़ के आए, पत्नी आई, पूछे इतना ही है? वो पूछा, वो बोला हाँ इतना ही है। वो भी। मेरा एक दोस्त है, बहुत पुरानी बात है, वो मुझसे एक बार बताया मुझे कि उसका एक दोस्त है उसके कंपनी में। वो बोलता है मैं अगर कंपनी में गया 9 बजे तो बराबर 5 बजे तक अगर मैं काम नहीं करूं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है लेकिन मेरा एक दोस्त है वो काम ही नहीं करता, 9 बजे आता है, कभी इसके टेबल पे कभी उसके टेबल पे, ऐसे करके वो 5 बजाता है, पूरा महीना काटता है और फुकट का पैसा ले लेता है। और वो बोलता है पता नहीं कैसे कर पाता है वो। प्राथमिकता, ईमानदारी। अगर हमारे लिए परमेश्वर के साथ हम ईमानदार है प्रियो, चाहे परमेश्वर हमें देखे या ना देखे, क्या होगा? हम सच्चाई से चलेंगे, हम खराई से चलेंगे। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ खाते हैं, परमेश्वर की दी हुई चंगाई को अपने जीवन में महसूस करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती है, परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांगता प्रिय, लेकिन जब परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की बात आती है, हम भी यही मलाकी के याजकों के जैसे बन जाते हैं। एंड्रयू फुलर करके एक परमेश्वर का दास था जो कि विलियम केरी का दोस्त था, और वो मिशंस के लिए पैसा जमा कर रहा था। और एक व्यक्ति, उसका दोस्त, उसके पास आके बोलता है क्योंकि मैं तुझे देखता हूं कि तू सेवकाई के लिए कर रहा है, मैं तुझे $500 दूंगा। एंड्रयू फुलर बोला मुझे नहीं चाहिए। वो बोला क्यों? वो बोलता है क्योंकि तू मुझे देख कर दे रहा है। बहुत बार हम प्रियो जो करते हैं ना, वो इंसान को देख के करते हैं, परमेश्वर को देख के नहीं करते। जब हम परमेश्वर को देख के करेंगे प्रियो, तो जो परमेश्वर का है हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे के चलेंगे। दुख में, निराशा में, तंगी में, मुसीबत में हम हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। मैं हमेशा जब स्कूल में था, कॉलेज में था, मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता था कि कैसे ये टीचर्स ठंडी में, बारिश में, बच्चे हैं उनको तो जाना ही है, लेकिन टीचर्स भी बराबर टाइम पे कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि नहीं जाएंगे तो क्या कटेगा? पगार कटेगा। आज अगर आपका अपॉइंटमेंट है प्रियो डॉक्टर के साथ, क्या बारिश आएगी तब नहीं आओगे? नहीं जाओगे? जाएंगे। प्रियो, हम हमारे लाइफ में अगर परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो हम भी वो याजक बन रहे हैं जो परमेश्वर को लूला लंगड़ा चढ़ा रहे हैं। ये आपका हाथ में है, आप परमेश्वर को क्या देते हैं। या तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, परमेश्वर को आपके झूठे की जरूरत नहीं है प्रियो। जब शाऊल परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा था,
शमूएल को बोला मैंने चुन लिया है। सिंपल। अगर आप परमेश्वर के लायक नहीं रहोगे, परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है। अगर आप तैयार नहीं होंगे, परमेश्वर दूसरे को चुनेगा। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी, हाउ टू लिव विक्टोरियस टीन्स लाइफ, मैं नहीं लिखता था, मेरे को आता ही नहीं था। परमेश्वर का आत्मा बोलता था लिख लिख लिख, नहीं लिखता था। मेरे को आज भी याद है, 4 साढ़े 4 के बजे थे, मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। परमेश्वर का आत्मा बोला आखिरी बार बोल रहा हूं, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अगर नहीं लिखेगा तो अभी बोल, तेरे सामने मैं एक और को चुनने वाला हूं। वहीं पे दरवाजा बंद किया, घुटनों पे आया, नहीं करूंगा। परमेश्वर के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है प्रियो। ये कभी मत सोचना कि आप नहीं होंगे तो सेवा नहीं होगा, आप नहीं होंगे तो कलीसिया नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने जैसे पिछले दिनों कहा, 100 साल में यहां बैठा एक भी इंसान नहीं रहेगा, या कोई और रहेगा। 100 साल में जो घर में आप रह रहे हैं, उस घर में कोई और रहेगा, आप नहीं रहोगे। ये सोच के साथ हमेशा जीना है कि कब बुलावा आएगा ये हम भी नहीं जानते। इसलिए ऐसे जियो, परमेश्वर को अपना बेस्ट दो। जब जॉब चाहिए तो हम कैसे बेस्ट कर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर को बेस्ट दो, क्योंकि वो हमारे बेस्ट के लायक है, सेकंड हैंड नहीं लायक है। आप सोच के देखिए, आपको अगर कोई सेकंड हैंड ट्रीटमेंट देगा, सोचो फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, उसका घर गिरवी रखा हुआ है और लोग वो घर को लेने बैंक वाले आ गए हैं, और वो लास्ट मोमेंट पे आपको फोन करता है और बोलता है कि मुझे 50 लाख चाहिए, और आप बोलोगे ठीक है देता हूं। आप गए, बैंक में चेक दिया, उसका घर बच गया, और दूसरे दिन आप उसको मिलोगे और वो आपको देख के भी हाय तक भी नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? सिर्फ पैसों के लिए आपको कैसा लगेगा? तो सोचो, परमेश्वर जिसने अपना बेटा आपके लिए बलि चढ़ा दिया, कुत्ते की नाई मारा उसको, कुत्ते की नाई, उसकी दाढ़ी, यीशु मसीह की दाढ़ी खींच के ऐसा बना दिया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहचान में नहीं आ रहा था कि ये यीशु है। किसके लिए उसने सहा? क्या इसलिए सहा कि हम यहां जाएंगे, यहां मेरा फायदा है तो मैं जय बोल दूंगी, मैं यहां जाऊंगी तो जय यीशु बोल दूंगा, मैं यहां जाऊंगा तो ये बोल दूंगा, मतलब जहां मेरा फायदा है मैं वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगी? क्या इसलिए वो मरा? मतलब जब तक मेरा फायदा निकल रहा है मुझे सब चलता, क्या इसलिए वो मरा? क्यों मरा? क्यों वो हमारे आदर के योग्य है? क्यों वो हमारे सम्मान के योग्य है? पूछ के देखो। आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे को कोई आके 2 थप्पड़ मारेगा, आपको कैसा लगेगा? खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? और वहीं पे परमेश्वर के सामने उसके पुत्र को नंगा करके मारते गए, मारते गए, मारते गए, उसका लहू बहता गया, बहता गया, बहता गया। क्यों? ताकि आपको जहां फायदा मिले वहां जाओ। प्रियो, मैं अपने दोस्त को पिछले दिन बोल रहा था, ईमानदारी एक महंगा शौक है जो आज के समय पे बहुत कम मिलेगा। ईमानदारी परमेश्वर से, कि जो उसने किया वो दिल में रख के जीना, हर दिन हर समय ये सोच के साथ कि अगर मैं जीवित हूं क्योंकि वो मरा, सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन नहीं, या सिर्फ पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखते वक्त नहीं, हर समय। क्यों मरा वो?
ताकि हम अपना झूठा उसको दे, ताकि हम भी वो औरत बने जिसने खुद अच्छा चाय पत्ती से चाय बना ली और फिर दे रही है परमेश्वर को, लो ये झूठा परमेश्वर के नाम पे। क्या आपको सच में लगता है परमेश्वर को झूठे की जरूरत है? आकाश उसकी चौकी, आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी चौकी है। आप क्या दोगे उसको? क्या दोगे आप उसको? बताओ, आपके पास क्या है? 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, उसके लिए कुछ भी नहीं प्रियो। वो क्या चाहता है आपसे? आपका दिल। वो चाहता है कि वो आपका पहला प्यार बने, और हम वो भी नहीं कर पाते प्रियो। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है ना प्रियो, यहां पे भी सब अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब है तो यहां पे भी सब खराब रहेगा। इन वचनों से परमेश्वर आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।